रूस और भारत की दोस्ती वक्त के साथ और भी मजबूत होती जा रही है। जब पश्चिमी देशों ने यूक्रेन से युद्ध के दौरान रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, तब भी भारत ने किसी की परवाह न करते हुए रूस के साथ बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और कई तरह के डिफेंस का इंपोर्ट किया था, जिसमें S-400 भी शामिल था। उसी विश्वास पर आज रूस भी भारत के साथ खड़ा है और तरह तरह से भारत को आगे बढ़ाने और खुद को मजबूत बनाने में मदद कर रहा है। इसका ताज़ा उदाहरण आपको इस खबर से मिल जाएगा। दरअसल दुनिया में रूस इकलौता देश है जिसके पास समुद्र में तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसे लोमोसोनोव जहाज पर लगाया गया है। रूस ने अब इसकी तकनीक भारत को देने की पेशकश की है। इससे भारत की क्षमता में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम ने भारत को फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र FNPP के निर्माण और संचालन की तकनीक ऑफर की है। भारत समेत पूरी दुनिया में इस तरह के रिएक्टर को लेकर रुचि बढ़ रही है। वर्तमान में रूस के पास दुनिया का इकलौता पानी पर तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो एकेडेमिक लोमोनोसोव जहाज पर लगाया गया है। यह वर्तमान में पेवेक में बिजली की सप्लाई कर रहा है, जो रूस के उत्तरी आर्कटिक में स्थित एक बंदरगाह शहर है। रूस के अलावा किसी भी देश के पास ये तकनीक नहीं है। भारत और रूस के बीच जमीन पर आधारित बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर नियमित बातचीत पहले से होती रही है, लेकिन फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर की पेशकश एक बड़ा कदम है। फ्लोटिंग परमाणु संयंत्र छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर को कहा जाता है, जिन्हें जहाज पर लगाया जा सकता है। ये परमाणु पावर प्लांट बेहद कम लागत और कम कार्बन उत्सर्जन के साथ 24 घंटे बिजली की आपूर्ति कर सकते हैं। दूर दराज के तटीय इलाकों में स्वच्छ बिजली के साथ ही अपतटीय तेल, गैस या खनन गतिविधियों के साथ ही शिपयार्ड में बिजली की लागत में कमी लाने के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित करने में रुचि बढ़ रही है। ये तैरते हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट न सिर्फ सस्ती और ज्यादा बिजली दे सकते हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई और नेट जीरो उत्सर्जन में भी भूमिका निभा सकते हैं, जो कि मौजूदा हालात को देखते हुए बेहद जरूरी है। हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अभी तक मोटे तौर पर कोयले से आधारित संयंत्रों या फिर हाइड्रो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत समेत कुछ देशों ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी लगाए हैं, लेकिन अभी भी समुद्र के करीब या दूर स्थित द्वीपों पर ऊर्जा की जरूरत के लिए ईंधन वाले जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। भारत के सबसे दक्षिणी हिस्सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों की ऊर्जा जरूरतों के लिए आज भी जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अंडमान में भारतीय सेना की इकलौती त्रिस्तरीय कमांड है। उसे भी बिजली के लिए इन जनरेटरों का सहारा लेना पड़ता है। दुनिया में जैसे जैसे ऊर्जा प्रणालियों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयास बढ़ रहे हैं, इसका जवाब फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट दे सकते हैं। भारत के रणनीतिक महत्व वाले क्षेत्रों तक पहुंच, नौसेना के जहाज़ों और आइस ब्रेकर में परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल लगभग 60 साल से किया जा रहा है। लेकिन फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट अलग हैं, क्योंकि तैरते हुए परमाणु ऊर्जा संयंत्र हीटिंग, हाइड्रोजन उत्पादन समेत कई कामों के लिए कम कार्बन बिजली पैदा करेंगे। फ्लोटिंग परमाणु संयंत्र को किसी कारखाने में बनाया जा सकता है, शिपयार्ड के पास लगाया जा सकता है या किसी साइट पर भेजा जा सकता है। ये सभी निर्माण को गति देने और लागत को कम रखने में मदद कर सकते हैं। भारत के अंडमान और लक्षद्वीप जैसे सुदूर और रणनीतिक महत्व वाले द्वीपों पर बिजली पहुंचाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सभी निर्माण को गति देने और लागत को कम रखने में मदद कर सकते हैं। रूस ने परमाणु रिएक्टर लोमोसोनोक को 2020 में चालू किया था, जो आर्कटिक में मौजूद बंदरगाह शहर पेवेक को बिजली पहुंचा रहा है। रूस ने यहां पुराने चॉन्स्क कोयला प्लांट को बंद कर दिया है। यदि ये ऊर्जा संयंत्र भारत के पास आ जाए, तो भारत की द्वीपीय प्रदेशों में बिजली की समस्या लगभग खत्म ही हो जाएगी। और जिस तरह से रूस के भारत के साथ संबंध चल रहे हैं, उससे तो इस फ्लोटिंग रिएक्टर का भारत में आना तय है, क्योंकि भारत अपने आप को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है, फिर चाहे वो दूसरे देशों से आयात करके हो या उनकी टेक्नोलॉजी अपने देश में लाकर मेक इन इंडिया की तर्ज पर भारत को आत्मनिर्भर बनाकर। आज के भारत का मेन मकसद खुद को मजबूत बनाना है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप कमेंट करके हमें बताइए।
ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।